बोले जाओगे जावा को करने बोले अब हरे मोक्ष पाओ। मोक्ष बार प्रकाशक जी अपने सामने विराजमान है और इसके रचयिता अपने आचार्य कल्प पंडित तोड़रमल जी। और इस 7वां अध्याय महाभाग्य समझो कि जिनवाणी में परिभाषाएं सर्व समझाया गया, परंतु एक विलक्षण मति के धनी तोड़रमल जी का इस धरा पर आगमन हुआ। उस स्वाध्याय पढ़ने में कहाँ भूल करते उसको बताने के लिए उनका ज्ञान काम। यानी गंभीर शासन, शब्द संतुष्ट हो सकता है पर शब्दों में मार्ग नहीं, क्रिया में संतुष्ट हो जाता है पर उसमें मार्ग नहीं, अच्छे निमित्तों के नजदीक आ जाता परंतु भी रास्ता नहीं मिलता। क्योंकि गंभीर शासन यानी का जो भाव है वो पकड़ में आना चाहिए। क्योंकि अपन को जो विसाफार स्तोत्र कौन सा कल्याण मंदिर स्तोत्र कि भगवान यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य क्रिया फल नहीं देती। कितना मांगलिक कार्य इस पर्याय में करना है। बस अब देखो ऐसी परिस्थिति में भी किस भावना से यहाँ बैठे कि किसी भी तरह वैसा की भावना कि जीव को किसी भी तरह अपने चैतन्य की प्रीति हो जाए, रुचि हो जाए। मैं भगवान मेरा स्वरूप सिद्धों जैसा, मेरे अनंत भगवान के द्रव्य पने गुण पने पर्याय पने में और सब जीव की आत्मा में कोई भी अंतर नहीं। सब जीव इतने बड़े विश्व में जो भी वस्तु का स्वरूप बताया इसमें कहीं भी कर्तृत्व की जगह नहीं, किसी की शिकायत की जगह नहीं। सब वस्तु व्यवस्था समझने पर हर व्यक्ति निर्भर हो सकता। अपनी सबकी अच्छी मति है, अच्छी गति होना है यानी तत्व समझ में आना है। तो ऐसे महापुरुष अपन को इस काल में मिल रहे और ये बात रुच रही। अरे वो मुझे इन बातों की खबर ही न थी कि मैं जीव में कुछ किया ही नहीं जाता। ये तो परिपूर्ण होता है, ये तो ज्ञानानंद स्वभाव ही होता है, इसमें तो सिर्फ समझ नहीं थी। जब वो कथा आती है चल भैया 99 ऊँट की कि ऊँट पर पहाड़ पे घूम रहे, तो 99 ऊँटों के लिए तो रस्सी भी है और लकड़ी भी है, तो उनको तो बांट दिए। अब एक ऊँट के लिए लकड़ी भी नहीं थी, रस्सी भी नहीं थी और वो रात में घूम न जाए तो चिंतित था। एक मनोवैज्ञानिक धनी ने कहा एक नाटक करो, ऐसी लकड़ी बढ़ाओ, उसे गले में फंदा डालो और वो बना रहे हैं। सवेरे जब जाने लगा तो 99 ऊँटों को तो छोड़ दिया और 100वां ऊँट वहीं बंधा रहा। तो वो नहीं आया तो उसने गिनी तो सब 99 मिली। तो ये इसको क्या कर दिया आपने वैसा? कि मैंने किया कि तुम्हें नहीं किया, किसी तुमने खोला नहीं कि बांधा ही नहीं तो खोला क्या? कि नहीं वो बंध गया। जैसे वो ऊँट नहीं बंधने पर भी अपने को बंधा महसूस करता है, ऐसे ही आत्मा अबंध एक द्रव दूसरे द्रव को छूता भी नहीं, अत्यंत भाव नहीं। परंतु मेरा घर, मेरा शरीर, मेरी दुकान है, अब काई से बना है? भ्रम से, मोह से। उस मोह का इलाज सिर्फ जिनेंद्र देव के शासन में मिले और कुछ इलाज नहीं, वस्तु स्वरूप समझ नहीं उपाय और कुछ भी उपाय। तो अपने यहाँ भी संयम शिविर चल रहा है, इसमें संयम में बेस तो सम्यक दर्शन, जिसको भी सम्यक चरित्र की प्राप्ति होती है उस सम्यक दर्शन होने पर ही। ऐसी शर्त क्यों रखी? क्योंकि आत्मा की रुचि हुए बिना आत्मा में स्थिरता नहीं होती। तो सबसे पहली क्लास पढ़ाई जाती है कि तुम अपने को परमात्मा स्वीकार, तुम ज्ञाता मानो, तुम अपने को परिपूर्ण देव, तुम अपने को आत्मा जानो। कितनी सरल पढ़ाई है, कोई करिश्मा और जादू चमत्कार नहीं करा रहे, जबरदस्ती लाद नहीं रहे। प्रकृति की वस्तु व्यवस्था बता रहे कि 6 द्रव्य हैं तो मैं भी हूँ। ये जगत के द्रव्यों को कोई जानने वाला है? अभी नंदीश्वर दीप के अपन दर्शन कर रहे तो भगवान तो देखते हैं, तो भगवान को देखने वाला वहां होगा कि?
तो उसको नहीं देखते। यानी 10 व्यक्ति नदी पार करके गए और 9 निकले, तो क्या हो गया भाई साहब, एक कहाँ चला गया? और 10 थे और एक, जितने भी गिनते थे तो 9 निकलते। संदेश में एक का गलती हो जाती, 10 है और 9 गलती है। भगवान देखते हैं और भगवान आत्मा नहीं देखते। कितनी बड़ी भूल और कितनी सरलता से आचार्यों ने देखा। तो अभी इस सम्यक चारित्र में कौन सी भूल दूर कर, अभी दोपहर में चर्चा भैया ने सब बताया। सम्यक दर्शन में इतने प्रकार, अगर देव सास गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन, रत्नकरण श्रावकाचार्य में यही बताएंगे। क्यों बताएंगे? सच्चे देव सास गुरु के पास आए बिना तुझे प्रयोजनभूत बातें सुनने नहीं मिलेंगी। तो उन्होंने कंपल्सरी किया कि यदि तुझे अपने दुख मिटाना हो तो ये भीतरागी भगवान के पास आओ, सर्वज्ञ भगवान को पहचान, ये ही तुम्हें अपना स्वरूप बता सकते। तो इन्होंने नियम रखा है कि ये ही सच्ची श्रद्धा इनकी। इसने माना कि ये मिल गया, नहीं समय दर्शन हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, इनके पास तो सुनने मिलता है कि तुम आत्मा हो, इसलिए इनके पास भेजा। तो वो मंदिर आने को धर्म मान लेता, पर देवदास गुरु को मान नहीं पता। तो 3 बातें निकलती प्रवचन सा, तत्वार श्रद्धान, आगम ज्ञान और संयम भाव। कौन सी 3 बातें? तत्वार श्रद्धान, आगम ज्ञान और संयम भाव होने पर भी आत्मज्ञान बिना सम्यक दर्शन नहीं। कौन सी भूल रहेगी? तत्वार सिद्धांत नहीं किया कि बिल्कुल एक के बाद एक 7 तत्वों को बना दिया था द्रव्यलिंगी। ऐसे लिखा इसमें 7वें अध्याय में, मैं आत्मा ज्ञाता हूँ और ये सब गे पुण्य में धर्म नहीं मानता, कोई करता कर्म नहीं मानता। अब तो सही है कि नहीं? तो तूरमल जी ने कुंद ने कहा अभी भी तो 100% मिथ्या। अब क्या गलती बताए? बताओ अभी, मैं गया था और ये गे, अब इसमें भी कोई भूल? तूरमल जी ने कहा पूरी 100%। बताओ। अरे मैं गया था और ये गे में तुझे मैं गया था और मैं गे याद नहीं आ रहा। केवल रवि किरणों से जिसका, तो वो केवल ज्ञान में तो आत्मा देख रहे, मतलब ये छटाक भर ज्ञान है वो दुनिया को देख रहे। गे लुब्धता नहीं छूटी, शास्त्र पढ़ लिया, लक्षण भी समझ लिया कि आत्मा उसे कहते जो जानता थे, पर जानने का प्रयोग कर किया काहे में उसने परम। हम जानते हैं और ये हमें जानने में आते। अरे मैं जानता हूँ और मैं ही जाननहार हूँ, मुझे आत्मा ही दिखती है और कुछ नहीं दिखता। यहाँ तक पहुंचे बिना वो ज्ञाता के का संबंध भी नहीं मिथ्या तोड़ कर पाए। देव सहज गुरु की श्रद्धा क्यों बताई थी? कि यहाँ सच्चे तत्व को समझने का अवसर है। इतनी कसाय गलेगी मंद होगी कि इनके पास विनय से आएगा और भाव के अभाव की बुद्धि पूछेगा कि हे प्रभु मुझे तो संसार का भाव चाहिए, मुझे नहीं रहना संसार। अभी देखा अपन ने भक्तजन चक्रवर्ती की गाथा कि क्या गजब की 32,000 मुटकुटबद्ध राजा में 30,000 राजाओं ने दीक्षा ली। एक बात समझ में आती तो संसार में दम कहाँ। और 60,000 रानियों ने दीक्षा, 1,000 पुत्रों ने दीक्षा ली और 6 महीने के बेटे को इसलिए कि वो मना नहीं कर सकते और उसको राज्य दे के आए। अरे उसमें दम नहीं भी है, संसार में सुख नहीं है, कोई अपना नहीं है, बात समझ में तो आ जाए, जरूरत भी नहीं है। ऐसे समय ज्ञान में भूल करते हैं, शास्त्र पढ़ने को ज्ञान मानता है, शैव संवर्णने को ज्ञान मानता है, परीक्षा में पास हो जाने को चतुराई मानता है, बातें बोलने लगे, प्रवचन करने आए लगे, तो ऐसा किया है याद उसे, पंडे 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 कड़छास भी तुस कुंडिया पयत्थम तुठोसी परमत न जाने। ये भाई तो पद शब्द अर्थ में रीझ गया है, तुझे समझ में नहीं आता। ये जनवाणी है ना, आत्मा को संबोधने के लिए लिखी थी और तूने आत्मा को देखने के अलावा तूने तो 6 संभला ली, पांडित प्रदर्शन कर लिया। अब तो तुझे ख्याति लाभ पूजा में अटक गया कि तुझे अभी समझ में नहीं आता रास्ता क्या। तो उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते जिस ज्ञान में आत्मा प्रसिद्ध न, जिस ज्ञान में आनंद न आए जनवाणी, उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान की आनंद के साथ व्याप्ति है प्रवचन सा।
और सम्यक चार्य संबंधी भूल चल। अब इसमें सम्यक चार्य संबंधी भूल में कौन सी चीज बताई? क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। तो ज्ञानियों की जीव क्रिया देखता है, उनकी क्रिया जैसी अपनी सुधार कर लेता है, और परिणाम भी मंदिर में आता है, पूजन पाठ स्वाध्याय करता है, अणुव्रत महाव्रत लेता है, तो ये समझता है जैसे मैं मोक्ष मार्गी हूँ। तो इसमें लिखा है शास्त्र में कि जैसे किसी बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो अपन इसे यूनिफॉर्म में भेजते, समय पर भेजते, जो पढ़ाई होगी उसे पढ़ाते, परंतु ज्ञान समय पर भेजने से नहीं आएगा, यूनिफॉर्म पहनाने से नहीं आएगा, ज्ञान तो उसकी योग्यता से आएगा। ऐसे ही हमें भगवान ने बताया कि जो हमारे मुनीश्वर होते, बाहर में देखोगे तो नग्न दिगंबर 28 मूल गुण के धारी, पर 28 मूल गुण का धारण करना है मोक्ष मार्ग नहीं है, ना मुनिपना है। ये पंडित जी को बताना, गजब की कृपा है, समझ लो आचार्य कल पंडित सर, ऐसा कोई सोच नहीं सकता, इतना कौन बताए। हमसे पूजन करते समय बहुत बड़े विद्वान ने आज से 200 साल पहले पूछा कि आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, ये क्या है, इस तो कैसे लगता? तो बहुत पुरानी बात, 25, 30, 40। हमें नहीं माना, हमें तो अच्छा लगता पूजन पर। अरे भैया पूजन अच्छी के लिए थोड़ी लिखी, ये अच्छे तत्व को बताने की। अरे तुम्हें दीप का चढ़ा पढ़ रहे, बोले आलोक ज्ञान का कारण है। ज्ञान का कारण हमने किसे माना? प्रकाश को, शास्त्र को, इंद्रियों को, ज्ञेय को। और ज्ञान होता कहाँ से? ज्ञान तो ज्ञान स्वभाव से होता है। तो इसके लिए लगा कि इंद्रियों से, प्रकाश से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान में से ज्ञान होता। जैसे जीव ज्ञान आदि की भ्रांति है, तब से आसमान जाति पर्याय में बुद्धि है, तो मिथ्या से भी बड़ा पाप का इंद्रिय ज्ञान। मोक्ष मार्ग प्रकाश से पहले 3 अध्याय। ऐसे अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, इसमें निर्णय लेने की ताकत नहीं है, स्थूलता से परिचय करता है, ये तत्व से दूर है। अभी कौन सी भूल निकालना इसमें? सम्यक चारित्र में भूल निकाले पंडित साहब कि भैया तुझे क्रिया का पक्ष आता है, परिणाम बिगड़ने का यार स्मरण। 10-10 उपवास कर लेते जो साल भर एक टाइम, यानी रात्रि को भोजन नहीं छोड़े, और 10 लक्षण आते तो 10-10 उपवास कर लेते। ये क्या करें? ये कसाई करवा। तो इसमें एक प्रकरण है, आज अपन पढ़ते हैं प्रतिज्ञा वाला, कि कैसे अपने आचार्य प्रतिज्ञा की बात करते हैं। अपने जैन दर्शन में जबरदस्ती लादने की एक भी बात नहीं। वो कहते प्रतिज्ञा लेने की कोई ऐसी ऊपर से बोझ है ही नहीं कि तुझे ये करना पड़े। जब तुझे आनंद आए, अपने आत्मा का अवलंबन ले, पवित्रता प्रकट हो, तो फिर उसकी सुरक्षा के लिए फिर बाहर में जो नियम धर्म होते हैं तो उस पर आरोप आता। परंतु ये जीव तो प्रतिज्ञा लेने में देखो कितनी भूल करता। कितने जी पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते, समझना भैया बहुत एक नया पाप से छुड़ा रहे, यानी प्रतिज्ञा ले लेना, खेल बनाना और छोड़ के फिर दुर्गति में मोहब्बत में चला। नहीं लेने का कोई दंड नहीं लेकर, पर लेने के बाद उसे यदि वो छोड़ता है तो समझ लेना इसे डर नहीं है प्रतिज्ञा का, ना पंच परमेष्ठी का, ना मार्ग का। सुनो, पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठता है, परंतु अंतरंग में विषय कसाय वासना तो मिटी नहीं। जैसी तैसी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहिए। तो बताओ ये कैसे पकड़ा पंडित साहब कि जानते हैं भैया तत्व ज्ञान होने पर अंदर से रस आता है, तो उसमें लीनता बढ़ती है, आनंद बढ़ता है, तो संसार ऐसा लगता है कांटे की ताज जैसा, तो देखने का मन नहीं होता विषयों की। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न स्वाए। तब इसे आत्मा का अनुभव आया नहीं है, वो देखा देखी में ले लिया। तो देखो क्या लिखे, जैसे तैसे समय पूरा करता है, वहाँ उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। अभी भाई साहब ने दोपहर में क्या गजब का प्रवचन किया, उन्होंने कहा कि गलतियां हो जाए यहाँ तक तो इतना बड़ा अपराध नहीं, गलती वो गल जाएगी। कितना बड़ा कह रहे थे कि कितनी बड़ी भूल हो जाए, हो सकती है,
परंतु उसमें दुख भी लगे तो तू दुखी तो नहीं। कितनी गजब की बात आई। यहाँ कहते हैं कि तू कैसे भी काल अपना काल पूरा करता है, जैसे बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गमाता। धर्म साधन नहीं करता है, समझ लो भैया कुछ कह रहे। ये अपन को क्या लगा 10 लक्षण पर्व आएंगे तो मनाना है कि नहीं, अपन बताओ कैसे मनाओ। ये कह रहे हैं कि हम 10 दिन एकासन करेंगे, उपवास करेंगे, पूजन बढ़ा देंगे। ये कह रहे हैं तत्व ज्ञान करोगे कि नहीं, तो अपने को पहचानने का भाव क्यों नहीं आता, किसी करुणा से बोल रहे। तुम्हें 10 लक्षण धर्म में विरक्ति कार्यक्रम बनाने के पूरा करने का तो भाव आता है, पर ऐसा नहीं लगता कि इतना पवित्र पर्व है, ये आत्मशोधन का अंतर निरीक्षण का पर्व है। कम से कम इस पर्व ही में अपने चैतन्य स्वभाव को पहचान, ऐसा स्वाध्याय करेंगे, ज्ञानी गुरुजनों के पास बैठेंगे, कसाय मिटेगी, अपने आत्मा ऊर्ध होगा। ये काम जो अनंत काल में नहीं किया, ये करना था। तो अपन ने क्या किया, प्रतिज्ञा लेता है, उपवास करता है और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गमाता है। धर्म साधन नहीं करता, सबसे बड़ी तकलीफ है, धर्म साधन नहीं करता यानी मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसी श्रद्धा ज्ञान अनुभव, ये धर्म रत्नात्रय धर्म, शुद्धोपयोग धर्म है, वितरागता धर्म है, कसाय का गलना धर्म है, आत्मा ऊर्ध्व होना धर्म। कितना सरल था ये काम। इसमें उपवास कहाँ से आ गया है, इसमें प्रतिज्ञाएं कहाँ से आ गई, इसमें तो समझ की बात थी कि मैं देह को अपना मानता था, इंद्रियों से ज्ञान मानता था, अरे ज्ञान तो मेरा स्वभाव, तो मुझसे भीतर से होता। धर्म साधन नहीं करता तो प्रथम ही सदती जाने उतनी प्रतिज्ञा क्यों नहीं की। धर्म साधन नहीं करता, दुखी होकर आर्त ध्यान हो, उसका फल अच्छा कैसे लगेगा। हमारी साली को हो गया भैया कैंसर इंदौर में, तो बहुत तकलीफ होती है इस कैंसर, तो बहुत देखने गए रो रही, जीजा जी क्या करें, इतने उपवास करें, सब कहते हैं तुमने पाप किए हैं, तुम उपवास करो। तो हमसे कितना सहन नहीं होता उपवास कितने कर, तो हमें ये किसने बता दिया कि उपवास करो। अपने जिनेंद्र भगवान ने तो भेद विज्ञान कराए कि ये रोग हुआ है शरीर को और तुम इससे मोह करती तो दुख होता है। दुख कैंसर का नहीं होता है, तो ये तो मुख मोह का होता है। तो तुम इससे भेद ज्ञान करो कि ये शरीर भिन्न है, मैं अलग हूँ, भले कष्ट हो थोड़ा, परंतु जैसे ही अपना अस्तित्व स्थापित करोगे तो ये पर लगते ही कष्ट मिलते, अनंतान बंदी वाला कष्ट। अरे ऐसे तो कोई बताते नहीं, सब यही कहते कुछ त्याग करो, उपवास करो। ये पंडित जी आज लिखा मिला पान कि भैया ये क्या कौन सी रस्सा पकड़ ली, इसी अपनी आत्मा की याद क्यों नहीं आती, समझ में नहीं आता। ये इतना मंगल अवसर है समय, अब तो सर प्रकार से अवसर आ चुका है। ऐसे भगवान मिलना कितना दुर्लभ है जो सिर्फ अपन को आत्मा दिखाने के लिए मिले, अपने भ्रम को तोड़ने के लिए मिले। वो ये नहीं कहते हमारी पूजा करोगे तो तुम धर्मात्मा हो, वो कहते हैं जिस रास्ते से हम चले, जिस पद पर चल हम मने अनंत सिद्ध भगवान, उस पद पर यदि तुम चलो हम तुम एक समान। और शिष्य भी कैसा होना चाहिए, भूत काल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य में। ऐसा व्यक्ति चाहिए भगवान का पुजारी, दीन भयो प्रभु, ये भगवान हमारे घर के केस निपटा दो। वीतरागी को बड़े पंडित जी कहते थे भगवान के 3 गुण हैं, भगवान वीतरागी होते हैं, भगवान सर्वज्ञ होते हैं, भगवान हेतुपदेश। तो बोले वीतरागी होते हैं इनसे कुछ छिपाना नहीं, सर्वज्ञ है, और वीतरागी होने से इनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं। सर्वज्ञ होने से छिपाना नहीं, और वीतरागी होने से गिड़गिड़ाना नहीं, और हितोपदेशी होने से और कहीं नहीं भटकना। एक ही जगह है जो मुक्ति के मार्ग की चर्चा। तुम्हें छोड़कर अन्य न कोई शिवपुर पथ बदलाता है, किंतु विपर्य पथ बदलाकर अपने भगवान कैसे भगवान है जो हमें भगवान देखते हैं, भगवान बताते हैं, भगवान है। इनके पास देखो तो गर्व आता है,
प्रभु आपने एक ध्याय बताया। ऐसी हिम्मत की बात है, अन्य जगह जाओ और मरो और पाप करो और तुम्हें फल भोगना पड़ेगा, अपने भगवान के पास ही उत्तरी नहीं। हमें ऐसे देश जो अभी चल रहे हैं भैया, चर्चा भैया, ऐसा लगता है कि अपन ने कौन सा पुण्य किया हो गया, ऐसा कौन सा काल पका। हर लाइन में कितने आनंद भोगो, दुख नहीं भोगो भाई, अच्छी बात है। दुखी होने का 6 द्रव्य में एक ही भी कारण है, न भीतर कारण है न बाहर कारण, ये अज्ञान कारण है सर। ये बात समझता नहीं, इसलिए इसे बात बात अरे घाटा आटा ये दुख का कारण है भाई साहब। ये सब प्रसन्न होने का क्या है, इतना कर जोड़ चुका, गजब का समय है। ऐसा आनंद आता है, सुनने में आनंद आता है, जिसकी चर्चा है इतनी सुंदर, तो अनुभव कैसा होता हो। जी करोड़पति रिक्शे वाले को पता चला माई सेल्फ करोड़पति, अब नोट जब मिलेंगे उससे कहा कि भाई साहब स्टेशन चल रहे हो कि नहीं, 100 रुपये ले लिया यार, 20 की 50 की जगह, कि नहीं जाना, कि क्यों नहीं जाना, समझते हो मैं कौन हूँ। अरे तुम तो रिक्शे वाला नहीं है, मैं करोड़पति हूँ। अभी नोट भी एक भी नहीं, फटे पुराने कपड़े चल रहे हैं, और ये करोड़पति कहाँ से हो गया। अभी ये माला माल हो जाता है, नजर बदलती है। गरीब घर की लड़की और राजा को ब्याह जी, बहू जी कितनी देर लगेगी इसे रानी बनने में। आई एम कलेक्टर स्पीकिंग, बोलिए आपने डॉक्टर नहीं बन जाती, कलेक्टर बन जाती, क्यों, समर्पण किया उसने। ऐसे भगवान तो लगे तुम्हें, अपना आत्मा भगवान भेज। देखो इसके लिए जिनेन्द्र देव मिले, ज्ञानी जन मिले, भगवान मिले, सिर्फ ये पढ़ाई करो कि मैं वही हूँ जो है, मेरा चैतन्य परमात्मा का कुछ बिगड़ता नहीं, न द्रव्य में कुछ बिगड़ता है, न गुणों में कुछ बिगड़ता है, और न पर्याय की परिणमन प्रवाह क्रम में बिगड़ता है। जरा सी एक समय की पर्याय की गड़बड़ी, आप भाई साहब ने कितना कूल 10 समय की योग्यता से जो पर्याय हुई। हमने भाई साहब से पूछा कि ये जो इतने अपराध हुए, इतने पुराने हैं, ये परिणाम बिगड़ रहे, इसमें कर्म उदय कारण है कि पुराना बंद जो हमने किया, भाव बिगाड़े, वो कारण। भाई साहब ने एक भी उत्तर वो नहीं दिया, बोले कि न वो पुराना कर्म रह गया जो अभी पर्याय में बिगाड़ हो रहा, और न कर्म के उदय की ताकत है, न बिगाड़ कर, और एक समय की परिणति है वो। ये तत्समय की योग्यता से जानते ही इतना बड़ा विश्व निर्दोष दिखने लगा, क्योंकि किसी द्रव्य की किसी में चलती नहीं, अपनी पर्याय में भी नहीं चलती। ये कितना निर्भर होने वाली उपदेश चल रही है। 1000 वर्ष राजा मतलब मणिराज कुछ लग रहा है, और इतना सा भी टेंशन क्यों नहीं है कि उनको पर्याय देखने नहीं चल रही, तो चले हम इसके जिम्मेदार थोड़ी, परिणाम का काम परिणाम करे। मैं तो परमात्मा हूँ, मैं वह हूँ जो है भगवान। क्या सुनने में आनंद आता भाई, कौन अपनी तारीफ नहीं सुनना, सबको भगवान प्रभु देखते प्रभु के। श्रीमद राजचंद्र जी ने तो लिखा कि भगवान है, श्रीमद राजचंद्र जी ने तो लिखा कि भगवान आपने तो मुझे ऐसा मोक्ष दे दिया है, मुक्त स्वरूप बता दिया है कि अब यदि मुझे मोक्ष मिलेगा तो मैं रखूंगा। कैसा लगता है कि मोक्ष के बिना अपन समझ रहे जैसे लंगड़ा होंगे, विकलांग। अरे वस्तु में मोक्ष की भी जरूरत नहीं भाई साहब है। सम्यक दर्शन ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। ध्रुव के ऐसा पसरा हुआ ध्रुव है, किसी सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन में रहने की जगह नहीं। क्या परिपूर्णता का नक्शा भगवान ने। ये पंडित साहब प्रतिज्ञा लेने में, पूजन पाठ करने में क्या समाज, कुछ सोचने की बात है। पंडित साहब को कैसी करुणा होगी। मैं कह रहे भाई साहब तुम देखो मंदिर आते हो, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा सौभाग्य से जैन कुल मिला ऐसे भगवान, पर थोड़ी प्रयोजन साधन। ये भगवान तुम्हें पूजन पाठ करा के और वापस भेजने के लिए नहीं मिले, ये तुम्हें पूज्य बता रहे कि तुम्हारे जैसा आत्मा मुझे केवल ज्ञान में भगवान दिखता है। देख रहा जो निखिल विश्व को, कर्म कलंक विहीन विचित्र, अद्भुत केवल ज्ञान और अद्भुत अपना वस्तु का स्वरूप। यानी समझ में आते ही जीव नाचने लगे। अच्छा तो इन बातों की खबर ही नहीं थे। हम तो सोच रहे थे कि धर्म करेंगे, वो कहते भैया धर्म किया नहीं जाता, धर्म तो वस्तु का स्वभाव, इसमें क्या करो। अब शक्कर को मीठी बनाने क्या, इसमें क्या करेगा वो। सोने को पीलापन बना,
अभी एक गांव का नाम था आनंद नगर, उसमें क्या कर रहे थे वो, कुछ कड़वी नीम को मीठी बनाने में 50 लाख खर्च कर, तिल में, रेत में से तेल निकाल, पानी को भिगो के मक्खन निकाल, सूरज को पूरब की जगह पश्चिम से निकालने की तैयारी। पागल है कि नहीं? अभी जैसा है वैसा जानो, प्रसन्न रहो। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ये खनिया दाना में नहीं ये खनिया दाना में अच्छा लग रहा है कि समझ में अच्छा लग रहा है कि सचमुच में इतना सरल धर्म है? जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल निज पद का पाना। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल निज पद का पाना। भूले थे सिर्फ अनादि से हम, मोह की गेल में ये नहीं पता था कि मैं भगवान। सच में इतना सरल हो गया है, इतना सरल है कि तीनों काल में जो भी विश्व की व्यवस्थाएं व्यवस्थित समझ में, छह द्रव्य अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते, स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, विभाव कभी टिका नहीं रहता, सद्भाव बना नहीं रहता, परिणति अपनी योग्यता से हुए बिना नहीं रहती, आत्मा तो दिन भर निर्भरता का आनंद भोग सकता है, समझ में इतना आनंद। वही मार्ग, भाई साहब कहते हैं, ये समझ सही जग गई ना बाबूजी, तुम भगवान बनो, भगवान हो। पहले हमें बहुत विकल्प आते थे, ऐसा ऐसा कि कितने लोग भगवान रखाते, कैसे अभिनय हो रही है, कैसे यहाँ जरूरत नहीं, कोई है ही नहीं, वहां मंदिर बना देते, पर बना के चले जाते, ये अपना राग काम करता तो तकलीफ होती था। भाई साहब के प्रवचनों को सुनो ना तो ऐसा लगता है वो बना ही नहीं रहा, ये मोबाइल कोई बना नहीं रहा। हमने तो मोबाइल के बारे में पूछा, ग्रीन वैली में थी जबलपुर में, हमने भाई साहब ये जब से मोबाइल आया ना तब से इसने घर घर में बेकार, तो इतना अच्छा उत्तर दिया कि मोबाइल से नहीं बिगड़ रहे, बिगड़े लोग मोबाइल देख। आप पराश्रितता का विचार नहीं करो, आप उल्टा नहीं सोचो, वस्तु परक सोच। क्योंकि जब स्वाधीनता से सोचोगे ना तो अपने दोस्त निकालने में आप स्वतंत्र, और दूसरे को दोस्त लगाओगे, स्वयं तो मानत बना रहना चाहे और अपना दोस्त कर्माधिक को लगाए। भगवान के मार्ग में ये अनीति नहीं चलती। यानी हमें जब जिस बनाना कि इन्हें ऐसे मंदिर बना दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों, कि पहले ये बहुत लगता था, पर बाद में जब भाई साहब कुछ बनाना तो ऐसा लगा कोई बनाते ही नहीं, ये पृथ्वी की पुद्गल की रचना है, यहाँ होना है तो हो रही। किसी को भी करता देखा तो सर्वज्ञ के शासन से बाहर, यदि वो बिगड़ सकता है तो उसका अपना परिणाम बिगाड़ सकता है, पर जो होने योग्य होता वो ही होता है, कोई करता धरता है नहीं। इसका कोई न करता धरता, अमिट अनादि है, जीव और पुद्गल नाचे यहाँ में। कर्म तो बेचारा निमित्त बनते, कर्म बेचारे कौन भूल मेरी है। तो अभी अपन का कौन सा पाठ पढ़ रहा है, प्रतिज्ञा लेने का जो बेस है वो तत्व ज्ञान होना चाहिए, भावुकता नहीं होना चाहिए, देखा देखी नहीं होना चाहिए। पंडित जी ने कहा था कि सुन करके कभी प्रतिज्ञा नहीं लेना, कभी ऐसे प्रसंग बनते हैं भावुकता के, उस समय भाव में बह करके प्रतिज्ञा नहीं, श्री गुरु से प्रतिज्ञा लेना चाहिए। वो समझ सकते हैं कि तुम कहाँ पर खड़े हो और इसका निर्वाह कर पाओगे कि नहीं। तो ऐसा प्रतिज्ञा लेने के लिए तो तैयार है। गलती कौन सी कही देखा अपन ने, समझे पंडित जी ने क्या गलती पकड़े, ये तत्व समझने का भाव नहीं है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, समय दुख में कौन है, स्वीकृत करो परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस भी।
बहुत मंगल समय है, बहुत अच्छा काल पका है, बहुत अच्छे युग बना है। गुरुजनों का युग बनना बहुत दुर्लभ। मतलब इस काल में लिखा है कि इस जीव को सत नहीं मिला और तो सब कुछ मिला, और सत नहीं मिला के साथ लिखा सत बताने वाले सत पुरुष नहीं मिले। ये दो चीजें आज तक नहीं। काल अणाई अणाई जीव भव सायर भी अनंतु, जीव वीणा पत्ता है। जीव ने दो बातें प्राप्त नहीं की। जिणो सामय सम्मत, एक तो अपना सच्चा स्वरूप नहीं समझ में आता, और जो सच्चा स्वरूप बताने वाले भी गुरुजन भगवान नहीं समझ में आता। दोनों तरफ से गलत। और आज अपनी सबकी होनहार अच्छी है, यानी अपन सबके लिए एक व्यक्ति को विदेश क्षेत्र से भरत क्षेत्र आना पड़ा बाबा। समझ में नहीं आता अपन कई तो का। ये स्वामी जी कहते थे, पुरस्कार सिद्ध पाए के प्रवचन में निकला कि मैं करोड़ों करोड़ों वर्ष भगवान के समोषण में गया। भगवान के पास जाना कितना साथ से पुण्य बनता हो, और फिर मैं यहाँ भारत क्षेत्र में कैसे आ गया। मुझे तो स्वर्ग जाना चाहिए, पुण्य का फल मिले तो ऊपर जाना। तो हमने सोनगढ़ में जाके पूछा कुछ परिवार से, जो उसका क्या उत्तर दिया, तो बोले वो स्वामी जी से उत्तर नहीं लो, अपने दिमाग से उत्तर लो कि वे अपने भाग से। हाँ, पुण्य के फल में तो वहां जाना था, पर क्यों नहीं जा पाए। उसने तो कारण बताया है कि अंत में मेरे ऐसे संकलेश परिणाम हुए, ऐसी बीमारी आई कि मुझे सहन नहीं हुई, मेरा बहुत पुण्य जला और ये यहाँ पर आना। ऐसा उन्होंने पुरस्कार सिद्ध पाए के प्रवचन में कि संकलित परिणाम में पुण्य जल। तो आज भाई साहब के मुंह से यही निकला, परिणाम नहीं बिगाड़ना, दुख नहीं भोग, संकलेश परिणाम नहीं करना, स्वरूप समझना, आनंद भोगना। ये गलतियां होती चली जाएंगी, बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ये महा दुख जो अपन जबरदस्ती तैयार करते हैं, ये अच्छी बात नहीं। प्रसन्न रहो, दिन भर आनंद भोग। करोड़ों का कर्ज भी हो गया यदि उदय परिणमन देखो तो भेद विज्ञान करो। किसी व्यक्ति ने आज तक दूसरे की शिकायत और डिमांड नहीं की, चाहे तुम चंदन वाला को देख लो, चाहे गोपाल दास भरैया को, सुदर्शन सेठ को, सीता जी को, यानी मैना सुंदरी को, इतने बड़े राजा कोड़ी को ब्याह रहे, और वो कह रहे हैं कि कोड़ी नहीं है, ये हमें मोक्ष ले जाने वाला चरम शरीर। और सुर सुंदरी के लिए कह रहे थे, अरे रे इसे कहाँ कोड़ी राजा को दे, जो उसका सर्वांग सुंदर था राजा, उसको कहते थे तुमने कहाँ कोड़ी के ब्याह। और इनका कोड़ी पति था तो कहते थे देखो रत्नत्रय से विभूषित है, ये भगवान बनेगा नहीं भगवान। यानी एक भी शिकायत ज्ञानियों की नहीं होती। ये अपन को जो अवसर आया बाबू जी, तत्व निर्णय का है। स्वरूप इतना सुंदर है कि इसमें किस सर्वज्ञ देव ने प्रतिपादन किया, बनाए भी हृदयम जीवम जीवम दब्बम जणबर बसेण जैण हृदयम। अपन सबको एक बार से भूति मणि बन जाना चाहिए। अभी हम वहां गए थे कोटा, तो बाबू जी की वो चर्चा चैतन्य की, मैंने कहा बहुत ज्ञान है आपके पास, परंतु शिवभूति मुनि बन जाओ तुम। शिवभूति मुनि बन जाओ यानी जितना ज्ञान अपने काम में आए, जितना कम ज्ञान में भी उनने अपना प्रयोजन साध लिया, तो तुम्हारे पास तो बहुत ज्ञान, पर तुम अपने ज्ञान को शिवभूति मुनि की तरह अपने काम में लगा दो, तब सुखी हो जाओ, गोपाल दास भरैया बन जाओ। इतनी प्रतिकूलता, ऐसी विचित्र श्रीमती उनकी, और ऐसे ऐसे प्रसंग में ऐसे प्रसन्न चेहरे रहते थे, खिले हुए रहते थे, और एक शिकायत नहीं उनकी। पंडित साहब तो लोग पूछते थे, पंडित साहब आपकी ऐसी धर्म पत्नी काली माई काय को मिल गई है? आप तो इतने बड़े विद्वान हो, आपकी तो श्रीमती अच्छी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्या गलती भैया, जिसे देखते ही से वैराग जगे, उसमें क्या खराबी। पंडित साहब आप सबको समझाते तो अपनी श्रीमती को क्यों नहीं समझा। तो कहते थे वो हमारी गुरु है, गुरु को कभी समझाया नहीं जाता। तो कैसे गुरु कैसे है कि लिए वो हमारा टेस्ट लेती रहती है कि आप इतना स्वाध्याय करते हो, तुम्हारी उत्तम क्षमा का क्या हाल चाल चल रहा, तो वो टेस्ट लेती रहती। तो क्या गड़बड़ी है। अब बताओ एक व्यक्ति इतना प्रसन्न रह सकता है ऐसी, यानी सचमुच में दूसरा धर्म कारण नहीं, क्योंकि हम गोपाल दास भरैया हो तो हम तो बुरा मान, हम तो आत्मा। क्या कला आ जाती है आत्मा को जानने पर, पर्याय बुद्धि उड़ जाती है, सारी शिकायतें बंद हो जाती। बाबू
बहुत उत्कृष्ट मार्ग, बहुत कल्पना से बाहर, कोई शब्द में नहीं आता। यानी अपन को अभी समझ में आता तो इतना आनंद आता, समझ में आता है अरे मैं वही हूँ, मेरे में कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। किसी को कुछ भी याद ना हो, इतनी याद हो मैं ज्ञान आनंद स्वभाव है, बस ये तो याद रहे। स्वामी जी कहते थे और पूरा प्रवचन सुनने के बाद सब भूल जाओ, तुम पौन घंटे 1 घंटे के प्रवचन में सब भूल जाओ, इतना याद रहे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मेश्वर, इतना तो याद रहे। सहजानंदी हो, शुद्ध स्वरूपी हो, अविनाशी हो, आनंदमय हो, इतना स्वरूप है बाबू। भगवान जिनेंद्र मिल गए बाबू जी, वस्तु स्वरूप समझ। ये वो कह रहे प्रतिज्ञा लेने का हम निषेध नहीं कर रहे, पर जिनने लिए प्राण चले जाए परंतु प्रतिज्ञा नहीं छूट, तो वो ऐसी दृढ़ता कैसे आई उन्हें, क्यों ना को तत्व समझ में आए, तो उसके बल से जो आनंद आए ना, तो फिर निर्भय हो। हम प्रतिज्ञा लेकर के छोड़ते हैं और ले लेते, खेल हो गया इसमें, ऐसा लगे खेल मत बनाओ जैन शासन को, प्रतिज्ञाओं को, नियमों को, देव शास्त्रों को। ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं हुई है, बहुत बड़ा लाभ है। परंतु सबसे बड़ी बात अभी पंडित साहब ने कही, फिर तू भगवान के पास आता है, नियम धर्म तो पालने का भाव आता है, ऐसा तो कहता है कब मुनि बन जाए, कब प्रतिमा ले, ऐसा क्यों नहीं सोचता कब आत्मा समझे, कब हम भ्रम टूटे, कैसे तब कल्याण हो जाए। 99 व्यक्ति कैद में डले, मैंने सुना है, बड़े पंडित जी के सामने सुना, 100 आदमी को जेल में डाल दिया, और वो राजा था दयालु, 10 लक्षण पर कल से चालू होना, तो एक एक के पास पूछने गए कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी कोई तकलीफ हो तो बता। तो सबने ये बताया कि मुझे दाल पतली मिलती, किसी ने कहा रोटी जली मिलती, किसी ने कहा मच्छर बहुत काटते हैं, किसी ने कहा मोबाइल दे दो, किसी ने कहा लैपटॉप, किसी ने कहा कब, सबने अपने रोटी कपड़ा और मकान मांगे। और एक व्यक्ति जैन साहब भी पहुंच गए वहां, और मुमुक्षु खड़ी खड़ी और ले गए, अंदर कर दिया, और वो नीचे नजर करके कि कल से 10 लक्षण पर्व चालू होना है, और धर्म आराधना का काल है, और यदि मैं मंदिर जाने मिलता, स्वाध्याय मिलता, आराधन करते तो कितना अच्छा ऐसा चिंतन कर। तो राजा ने पूछा कि भाई साहब, जन साहब आप बोले, आपको क्या तकलीफ, कि राजा ने आप तो दयालु धर्मात्मा हो, आपकी आज्ञा से सब होता है, आप चाहो तो मुझे मुक्त कर सकते। मंत्री जी इन्हें मुक्त किया जाए। अब वो 99 वाले रोटी कपड़ा और मकान में लगे रहे, और एक व्यक्ति ने मुक्ति मांगी। इसी तरह से संसार में अपन मोक्षार्थी बने, आत्मार्थी बने, शुरू से यानी संसार से निकलने की सोचे, फैलाने और बढ़ाने नहीं कि दुनियादारी की और बातों में दिमाग जाए। एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भव भ्रमण का भाव कैसे हो। संसार में कोई सुखी नहीं है, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो। उदय जीव ज्ञानी भोग भले कर जाने, ज्यों कोई जन खाए धतूरा सो सब कंचन मान। और आखिरी में तो उन कवि ने लिखा, कवि ने यानी चक्रवर्ती, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे, राज समाज महा अघ कारण बैर बड़ा बनहारा। और पैसा को क्या लिखा, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पत्यारा। तो अब क्या करना है, मोह मारे कुबेर विचारो जग जी संकट टारे, घर का राग्रह बनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तब ए जी के हितकारी, और सवे सार जान फिर हुए निसल्य अनेक नृपत संग भूषण बसन उतारे, श्री गुरु चरण धरी जन मुद्रा पंच महावर धारे। तो आखिरी में क्या लिखा, धन्य समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धन्य धीरज धारी, ऐसी संपत्ति छोड़ सेवन पद धोखा। ये काम करना, कौन सा काम, दीक्षा लेने की नहीं कह रहे भाई साहब, शिक्षा लेने की कह रहे। ये कह रहे हैं कि तुम स्टार्ट करो तो अपने स्वरूप को जानने से, कौन हूँ,
मुझे भगवान कहते हैं। ग्वाला तो विचार करने लगा तो कुंद कुंद देव का जी है, तुम ग्वाला नहीं हो, तुम गाय हो, तुम गाय नहीं चराते हो, तुम जानते देखते। उसी विचार में आ गया कि महाराज जी क्या कहते हैं, झूठ नहीं बोल सकते, परंतु मैं अपने को ग्वाला नहीं मानू तो और कौन। तो विचिंतन चला और वही जीव दूसरे भाव में कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव बने, ज्ञान का आधार। तो अभी इतनी देर में अपन ने ये बात की कि हम धर्म की पैकिंग को देख करके जीतते, स्वरूप नहीं समझना चाहते। हमें ये तो अच्छा लगा कि जैन कुल में हमें देवसाज गुरु, परंतु ये देवसाज गुरु की पूजन पाठ का कितना बड़ा उद्देश्य है कि भैया उन्हें पूजन नहीं कराना है, वो जहाँ देख रहे वहां देखने की विधि बता कि तुम भी ऐसे ही महान पुरुष हो, चैतन्य परमात्मा, चैतन्य में ही मगन हो, चैतन्य दर्शाते प्रभु, आप भी उसमें मगन रहते और यही बताते कि सब आप अपने अपने घर में मस्त रहो। बताओ कितना सरल धर्म है, घर में रहो ज्ञात अधिष्ठा रहो, कितना सरल धर्म, इतना तो कभी कल्पना नहीं। यदि उठा पटक होती ऐसा करो अपनी भूमिका के, अब आप बाहर काम अंदर बनवाओ, कोई पैसा दो तो बहुत कठिन हो जाए, उपवास करो तो कठिन हो जाता। यही कह रहे हैं कि तुम अपने को जानो, वो प्रतिज्ञा लेते हो, व्रत पालते हो, महाव्रत पालते हो, पर ये तो बताओ सफेद ड्रेस पहनने से तुम डॉक्टर बन जाओगे क्या? खाकी कोट सिलवा लें तो अपन वकील, वो क्या कहते, पुलिस वाले बन जाएंगे, और काला कोट तो वकील हो जाएंगे। अरे भैया बच्चे को यूनिफॉर्म पहन जाने से ज्ञान नहीं आता भाई साहब, ज्ञान में से ज्ञान आता। जब भी बच्चा पढ़ेगा तो अपनी बुद्धि से पढ़ेगा, मैडम से ज्ञान नहीं आ जाए, वो अपनी बुद्धि लगाएगा तो ज्ञान। ऐसे ही अपने भगवान है, मंदिर है? ये सब जितने भी आप जनागम इसकी खोज बताते हैं, और इसकी खोज में अपन ने ये इसमें अपना उपयोग नहीं लगाया तब तो निर्णय में पर्याय तो चली जाएगी। बहुत दुर्लभ क्षण है, बहुत मंगल काल है, और ये अपन सबको ये महाभाग से युग बना है। कितनी बात समझ में आई इतनी देर में कि जो बाहर से हमें साधन प्राकृतिक मिले हैं, देव सास गुरु 46 आदि, इसके पीछे बहुत बड़ा है। पंडित जी की स्वानुभव पत्रावली में आता है कि देव जिनेन्द्र देव के दर्शन देव दर्शन के लिए नहीं है, निज दर्शन के लिए। जो 5 पाप का त्याग है, बाह्य त्याग है, उस पाप के त्याग के लिए पाप का त्याग नहीं है भाई साहब, स्वरूप के ग्रहण में पाप का त्याग हो जाता है। जब अपन को आनंद आता है तो याद भी नहीं आती इन विषयों का करें। इस तरह से अपन सब जो भी अणुव्रत है, महाव्रत है, जिसको धारण करके संतुष्ट हो रहे थे या सोच रहे थे कि कब जनेश्वरी दीक्षा धारण करते, फिर कहते कब शुद्ध आत्मा की रुचि जगे। सबसे पहला प्रश्न ये करो कि मैं कौन हूँ, और ये सच्ची समझ में अपना बीज लगना चाहिए। बहुत सरल काम है और बहुत रुचि चाहिए, बस तीसरी चीज है। तो इसको समाप्त कर रहे अभी रात है, आपने बहुत समय दिया, एक छोटा सा भजन बोल के। ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, यही ग्रंथ राज जिसने लाखों को तारा, यही ग्रंथ राज जिसने लाखों को तारा, ग्रंथ समय सा हमें प्राणों से प्यारा, रामो परमागमम् रामो रत्नाकरम् रामो जैन देशनम् रामो बागेश्वरम् रामो लोहे सब शब्द ब्रह्म मंत्रणकार, हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा,
शुद्धात्म का ज्ञान कराता। इस उद्देश्य से पढ़ना भैया जनवाणी। शुद्धात्म का ज्ञान कराता, ज्ञान कराता, परमात्म हो भान कराता, परमात्म हो भान कराता, ज्ञान गगन में सैर कराता, ज्ञान गगन में सैर कराता, सिद्ध प्रभु से भेंट कराता, भेंट कराता, सदियों पुराना परमागम हमारा, सदियों पुराना परमागम हमारा, ग्रंथ समय सा हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समय सा हमें प्राणों से प्यारा। श्रीमद जी ने इसको पाकर, श्रीमद जी ने इसको पाकर रत्न लुटाए मुट्ठी भर भर, रत्न लुटाए मुट्ठी भर भर। गुरु कान ने ध्वज लहराया, गुरु कान ने ध्वज लहराया, श्री बनारसी दास को भाया, दास को भाया। कली काल सर्वज्ञ यही है हमारा, कली काल सर्वज्ञ यही है हमारा, ग्रंथ समय सा हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समय सा हमें प्राणों से प्यारा। द्रव्य दृष्टि का यही ग्रंथ है, द्रव्य दृष्टि का यही ग्रंथ है, स्वानुभूति का यही पंथ है, मूर्ति का यही पंथ है। शुद्धात्म ही परम देव है, परम देव है, यही शुद्धात्म ही परम देव है, शुद्धात्म ही जीवन न्यौछावर सारा इससे पर हमारा, जीवन न्यौछावर सारा इससे पर हमारा, ग्रंथ समय सा हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समय सा हमें प्राणों से प्यारा। बड़े पंडित जी ने समय सार का उदाहरण एक बार दे के पूछा, चौरस्ता लुटता है, ऐसे सरल सरल उदाहरण इसमें आते हैं। तो उन्होंने कहा बताओ इसका क्या अर्थ है, गड्ढा चौरस्ता लुटता है, तो लिखा है ऐसा और ऐसा है नहीं। चौरस्ता तो बोली जहाँ कहा था, तो वो कहाँ लुटा है, तो फिर क्या लुटा है कि चौरस्ता नहीं लुटता पंडित जी, एक पथिक लुटा, तुम्हारी पथिक लुटा है, पथिक तो वो खड़ा है FIR लिखवा रहा, वो कहाँ लुटा है, पंडित जी भाई पथिक नहीं लुटा है, उसका पैसा लुटा, तो ये पैसा लुटा है तो कहाँ लुटा, लोकाकाश में चला गया क्या, लोकाकाश का द्रव्य लोकाकाश में, तो पैसा भी कहाँ लुटा, उसका तो परिणमन हुआ। गजब लिखा क्या है, व्यवहार कथन ऐसी होती है, और उसका अपन यदि भाव नहीं समझे तो इतना बड़ा कष्ट। कर्म के उदय से दुखी है, 5 परावर्तन में, अरे दुखी है ही नहीं, 5 परावर्तन में दुखी नहीं भैया, स्वभाव को भूल के दुखी, ऐसा स्वभाव दिखाने में समर्थ ये ग्रंथ जिसका अपन ने अभी गीत गाया, तो वो सबके चित्त में ये बात आना चाहिए। इतने मंगल शिविर में
बहुत गजब का शिविर चल रहा भाई साहब, बहुत निर्भर करे, आनंद भोगने की कला सीखो। अज्ञानता में दुख होता है भाई साहब, से बात समझ में आती ही आनंद आने लगता है। हरि में भगवान मन होगा। अपने हाथ की रेखाएं देखो तो सबको एक रेखा मिल जाएगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चल रही है। देखना सवेरे उठ के सब, अभी अंधेरे में न देख, क्योंकि आपकी यहाँ उपस्थिति रुचि से सुनने की बात बताती है। तत्प्रति प्रीत चित्तेन नैन वार्तापि श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्या भावी निर्वाण भाई। अपन सब जितने जीव हैं यहाँ पर बैठे हुए, सब एक दिन सिद्धालय प्राप्त करने वाले हैं। विश्व में कहीं कोई अन्याय नहीं, गलत नहीं है, कोई असता नहीं रहा है। बहुत गजब गजब की बातें निकल रही। 1 अरब रुपए में भी एक लाइन न मिले, इतनी प्रसन्नता की बातें आनंद की मिल रही हैं। हम सब उसका गहरे हृदय से लाभ लें। आदर आ गया ना, सत्पुरुष को पहचानने लगे ना, समझ लेना आपकी और हमारी टिकट कट। सहजानंदी सूर्य स्वरूपी अविनाशी